नमस्कार और आप देख रहे हैं तिरुपति यात्रा वृत्तांत का विस्तृत ब्यौरा। और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, घुमावदार रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं तिरुपति जी की तरफ। और रास्ते में है हमारे साथ में बाईं तरफ जंगल जिसमें बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं और दूसरी तरफ है पहाड़ी। और साथ में इस यात्रा का पूरा वृत्तांत सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ शालीन जी, और साथ में है हमारे मनोज जी भी, जो भी इस पे प्रकाश डालेंगे इसके बारे में कि कैसे जी बिल्कुल। शालीन जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप क्या जानते हैं? बताएंगे? हाँ, बालाजी के बारे में बताएं। आप बताएंगे थोड़ा सा महात्म्य इसके बारे में बताएंगे हमारे भक्तजनों को। भक्तजन आगे बैठे हुए हैं। भक्तजन ये जो जंगल है, ये यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी, तो उसके नाम पे इस जंगल का नाम जो है कपिल वनम रखा गया। और कपिल मुनि ने जब यहाँ तपस्या की तब भगवान वेंकटेश यहाँ उनकी तपस्या के बाद उन्होंने दर्शन दिए थे, तभी उनके दर्शन देने के उस पे जो है यहाँ पे मंदिर बनाया गया, जिसके वजह से इसका नाम जो है तिरुपति बालाजी, तिरुपति वेंकटेशम बालाजी, वेंकटेश बालाजी मंदिर है यहाँ पे। बाकी आगे जो है इसके बारे में मनोज जी बताएंगे डिटेल में। जी हमारे साथ मौजूद है मनोज जी, और वो इतने प्रभावित हैं तिरुपति बालाजी की महिमा से कि वो अपने केश दान करने के लिए तैयार हुए हैं। आप बताएंगे आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? आप भक्ति भाव से भरे हुए हैं, आप क्या बताएंगे कि भक्तजन वो किस तरह से प्रभावित हुए हैं? जी मनोज जी, हमारे कुछ भक्तजन ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं जिनके अंदर श्रद्धा है ही नहीं है। वो कहते हैं कि पहले मंदिर में जाऊंगा, कुछ मन्नत मांगूंगा, उसके बाद में प्राण अर्पण करूंगा। इट्स टोटली रॉन्ग। आज तक आप जिस पोजीशन पे हो, सही सलामत हो, योर हैंड्स, लेग्स, आईज, माउथ, ईयर्स, ब्रेथ, एवरीथिंग इज ओके। इट्स द कृपा ऑफ वेंकटेशन जी, राइट? ये आप कभी मत सोचो कि आज मैं करूंगा तो मैं ये करूंगा। इट्स टोटली रॉन्ग। अभी तक आप जिसकी बदौलत यहाँ तक पहुंचे हो, जिस पोजीशन पे हो, इज ड्यू टू बालाजी भगवान। सो अगर आपके अंदर ऐसी श्रद्धा भाव है, मेरा प्रवचन सुनिए, देन यू विल ऑल द थिंग्स इन योर हार्ट यू विल ड्रॉप हिम एंड रिलैक्स। और थोड़ा सा ओके थोड़ा सा थैंक्स। हाँ, थोड़ा सा हमारे मनोज जी भावनाओं में बहकर थोड़ा सा वो आवेशित हो गए थे, और आवेश में वो मंच पे श्रद्धा को उन्होंने ऊंचाइयों पर ले आया था। और इससे अब हमारे साथ मौजूद है कुछ और भी बंधन जी, हमारे साथ मौजूद हैं भक्तगण अजय जी, और वो भी काफी प्रभावित हैं। इनकी बदौलत ये हमारी यात्रा सफल हुई है। जी बिल्कुल, कृपया आप लोग बोलिए श्रद्धा के बारे में। क्या देखिए, ऐसा है क्या बोलती है कि विचार थे जरूर, लेकिन सब लोगों का सहयोग मिला। और जैसा कल शाम बता रहे थे कि जब बुलावा आता है तो ना जाते हुए भी पहुंच जाते हैं बिना प्लान्स के। और कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि पहले कोई प्लान नहीं था, बाद में प्लान बने, फिर बिगड़े, और अंततः रात को 1 बजे प्रसाद जी, वेंकटेश प्रसाद भगवान के बुलावा आया, और हम लोग अब उनके बालाजी के दर्शन के लिए रास्ते में हैं। और काफी मनोरम दृश्य है, काफी एंजॉयमेंट रहा सब लोगों के साथ में, और काफी मजा आ रहा है इस ट्रिप का। इस जंगल के बारे में बताना चाहें? नहीं, मैं हमारी टीम, हमारी जो भक्तजनों की टीम है उसके सबसे यंग हमारी टीम के जो सबसे यंग भक्तजन है जो आज के ग्रुप में हमारे में, पुलकित श्रीवास्तव से मैं कहूंगा कि वो भी थोड़ा सा बताएं कि अपना एक्सपीरियंस वैसे क्या मतलब उनकी फीलिंग्स हैं आज। मुझे काफी अच्छा लगा, और मेरा जो कल का प्लान था बिल्कुल भी नहीं था। और मतलब एक कहा जाता है बुलावा, वो बुलावा आया और टिकट भी नहीं हुई थी, टिकट हुआ भी। उसके बाद हम लोग दूसरे जो एक हमारे रिपोर्टर भाई साहब श्याम जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि 100 रुपए चढ़ा दियो, मैं आ नहीं पाऊंगा। हम लोग 1 बजे रात तक मेहनत किए, और भगवान वेंकटेश जी की कृपा आज हम लोग यहाँ पे हैं। जी हमारे अच्छा, मैं हमारे जो पिछले 7 दिन से युवा और मैं कुछ कह रहा, कुछ भक्तजन कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए बाल कटवाने को लेके
ठीक है, अगली बार कटवा लेंगे, लेकिन हार तो गए ना। अच्छा, हमारे साथ में, हमारे ग्रुप में जो पिछले 7 दिन से हमारे साथ काफी एक्साइटिंग तरीके से योगा सिखा रहे हैं हम सब लोगों को, हमारे योग गुरु योगानंद मिस्टर रविंदर जी महाराज हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो भी थोड़ा सा आज की जो ये बालाजी महाराज की ट्रिप हम जो आए हैं इसके बारे में बताएं। जी रविंदर जी बोलिए। भक्तों, जैसा कि आप लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, मैं पूरी तरह आप लोगों के विचारों से सहमत हूँ और ये बात बिल्कुल सत्य है। जब बुलावा आता है तो सब पहुंच ही जाते हैं वहाँ पर। तो बालाजी का था कि हम लोग को उनके दर्शन करने हैं, तो हम लोग पहुंच रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में मैं अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पूरे जो साथीगण इस यात्रा में जो सुखद अनुभव महसूस कर रहे हैं वो हमारे केवल एक अजय जी, जिन्होंने काफी अपना समय व्यतीत किया हम लोग को पूरा एकजुट करके यहाँ तक पहुँचाने में। तो हम आशा करते हैं कि बालाजी का एक विशेष कृपा अजय जी के परिवार के लिए रहे और हम चाहते हैं यात्रा और सुखद रहे। धन्यवाद। क्या जी हाँ, मैं वापस अभी हमारे जो रिपोर्टर मिस्टर श्याम जी हैं और उनके पास पहुंचूंगा। अच्छा, भक्तजनों की भारी डिमांड पे रविंदर जी से अनुरोध है कि वो योगाचार्य अपने वो जो उनकी एक प्राकृतिक कृत्रिम जो मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से योग करते हैं वो चीज करके बताएं। उसके हिसाब से रविंदर जी एक बार वो श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया और श्वास बाहर छोड़ने की। एक बार नहीं, मैं रविंदर जी से कहूंगा कि अपने पद की गरिमा बनाए रखें और अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप बहुत ही एक धार्मिक टूर पे हैं और अपने पद की गरिमा को समझें आप। मैं अभी श्याम जी के पास जा रहा हूँ कि उनके फाइनली क्या व्यूज हैं। जी हाँ, तो ये प्रोग्राम चला है दोपहर की बात शाम के साथ और मैं हूँ आपका होस्ट। और जैसा कि सारे भक्तजनों ने बताया कि उन्हें क्या अनुभव हुआ इस यात्रा का और साथ ही कैसे योजनाएं बनी, योजनाएं बिगड़ी, योजनाएं बनी। रात भर टैक्सी ड्राइवरों के इंतजार करते रहे, कोई फोन उठाता, कोई नहीं उठाता, कोई कुछ बताता, कोई ये बताता, कोई वो बताता, लेकिन फाइनली हमारे बालाजी की असीम कृपा हुई और सुबह हमारे पास में आ गई इनोवा। पहले हम लोग काफी व्यथित थे कि ये 7 सवारी है या 8 सवारी है, उसकी वजह से एक ही शख्स था श्याम, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम लेट हुआ। अब आपको पहचानना है कि वो शख्स कौन है। और ऊपर से नहीं, कल रात में एक भी इनोवा नहीं मिल पा रही थी और सुबह सुबह 2 इनोवा बालाजी ने 2 इनोवा को वापसी भेजना पड़ा। इस ट्रिप को बहुत शानदार और सफल पूर्वक बनाने में हमारे जो एक सारथी जो होते हैं असलम भाई हैं, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से ड्राइविंग करके लेके आ रहे हैं और सभी लोगों के लिए बीच बीच में उन्होंने जलपान अच्छी जगह पे करवाया है। तो मैं इसी क्षण के साथ में उम्मीद करता हूं कि हमारी दोबारा मिलेंगे 3 दिन के बाद। हमारी असलम जी की एक बार अच्छा दिखाएंगे और बालाजी की इन पे विशेष कृपा, इन पे बिल्कुल ये जाने कितने भक्तजनों को हर महीने दर्शन करवाते हैं। हमारे साथ सुखदेव जी भी मौजूद हैं जो मेरे साथ में इस प्रोग्राम को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं और नए सोपानों पर पहुंचा रहे हैं। और मैं सुखदेव जी से जानना चाहूंगा कि वो क्या अपना अनुभव जो फील कर रहे हैं अपने अंदर मन में, इनकी इंटरकंसाइंस क्या बोलते हैं। ओके नहीं श्याम जी, बहुत अच्छे कि आपने मुझे मौका दिया। बट मैं बस यही कहूंगा कि जैसा रविंदर जी ने और अजय जी ने भी बताया कि जब आपको कहीं से कोई फाइनली कॉल आता है भगवान के, आप दरवाजे मतलब जाके भी दर्शन खुद चाहो ना तो नहीं कर सकते जब तक कि वो ना चाहें। तो फाइनली मेरा मन कुछ इस टाइप का था, शायद नहीं जाएंगे, बट जब सब लोगों का प्लान बना तो मेरी अंदर से इच्छा हुई कि मैं डेफिनेट, मुझे ये मौका मिला है तो मेरे को जाना चाहिए। तो काफी अच्छी अनुभूति हो रही है और बाकी उम्मीद करते हैं कि जो हम सब लोगों का ये ट्रिप बहुत ही सफल और यादगार और सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। फाइनल वर्ड्स जी बिल्कुल। तो मैं
कम लोग द्वारा यही मैं श्याम, मेरे साथ मौजूद हैं सालिन जी और मनोज जी और मेरे साथ अजय जी हैं, आगे पुलकित जी बैठे हुए हैं, सुखदेव जी के हाथ में कैमरा है इस वक्त और रविंद्र जी योगानंद और रविंद्र बिल्कुल जी आगे हैं। बैठे हुए हैं और इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और तिरुपति बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ऐसे ही आप लोगों का सुखद में समय व्यतीत होते रहे। नमस्कार, जय बालाजी।